ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम श्वास भरो जो नाभि तक जाए। ओम श्वास को भर लो नाभि तक। ओम श्वास को भर लो। ओम श्वास को भरो। नाक से भरना है नाभि तक। जैसे उच्चारण खत्म होता है फौरन श्वास भर लिया करो। ओम सांस को भर लो, नाभि तक भरो और पेट को फैला लेना थोड़ा, जैसे सांस भरोगे। ओम, पेट को पीछे लाना है।
भर लो सांस। आम ओ आम ओ आम ओ आम श्वास जब उच्चारण करना है पेट को पीछे लाना है, श्वास भरना है, पेट को आगे लाना है। आम ओ आम ओ आम आम ओ सांस को भरो नाभि तक, पेट को पीछे करना। आम ओ आम 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 ओम 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 शांत शांत हो जाओ।
तो 10 मिनट ओम का उच्चारण हो गया। जब भी आपको ध्यान में बैठना है मेडिटेशन के लिए, सुबह दोपहर शाम, तो 10 मिनट पहले ओम का उच्चारण करो जैसे हमने किया है। इसके बाद आप शांत बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और मुंह में सोहं कहना है। सोहं ओम मैं हूँ, शांत भाव में कहो और ध्यान यहाँ रहे भ्रिकुटी में। सो में श्वास अंदर खींचना है, अहंग में छोड़ना है। सो अहंग ओम मैं हूँ, फिर छोड़ देना लंबा। पहले सो में खींचो, अहंग में छोड़ दो, फिर ओम में खींचो, मैं हूँ में छोड़ दो। जीवन है ही श्वास क्रिया, इसको जो काबू कर लेगा वो मृत्यु को भी काबू में कर सकता है। काबू करने का अर्थ है कि मतलब फिर वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकता है। मुँह में सो अहं मैं हूँ, सो अहं ओम मैं हूँ, इसको करते रहना है कंटिन्यू।
शब्द को स्पीड से करना है। सोहम मैं हूँ, सोहम ओम मैं हूँ, सोहम ओम मैं हूँ, ऐसे। जितना स्पीड से करोगे वो अपने आप से जुड़ोगे। परमात्मा है क्या? खुद से जुड़ने का नाम ही परमात्मा है, और दूसरों से जुड़ने का नाम द्वैत, दो, झगड़ा। अपने आप से जुड़ने का नाम है शांति, अमन, मौन, प्रेम, परमात्मा।
ओम ओ ओम 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 10 मिनट उच्चारण किया, 20 मिनट ध्यान, आधा घंटा हो गया। अब बाकी सत्संग की चर्चा कर देंगे। थोड़ा मैं बोल दूंगा, बाकी फिर तूने बोलना है। तो इसलिए देखो, जीवन तो हम सबको मिला है। अब किसी को 50 साल हो गए, 60, 70, 80 तक भी हो गए हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात जो जीवन में ये देखने के 80 साल में किया क्या हमने। पढ़े, स्कूल गए, नौकरी की, शादी की, बच्चे किए, ये तो एक प्रथा है ना, एक संसार का चलन है, ये तो चलन चलता रहेगा। लेकिन जो हमारा था, हम आए किस लिए, वो किसी ने नहीं जाना है। तो मैं कहता हूँ वो जान लो। तो खुद को जानने के लिए हमें दूसरों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, खुद से मिलने की ज़रूरत है। देखो ना, हम कभी भी कोई काम करते हैं, भाई वो बहुत अच्छा है, वो फलान, खुद नहीं देखते हो तुम क्या हो भाई। बच्चा पैदा होता है, हम क्या सिखाते हैं, ये मम्मी पापा, आया, ताई, चाचा, चाची, ये सब बहन भाई, तो ये तो सिखाया गया है ना। अगर हमें सिखाया नहीं जाता तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें सिखाया नहीं जाता तो हमें कुछ नहीं पता। जो सिखाया गया वो एक रीति रिवाज है। हम कौन हैं, खुद को जानना है, मैं कौन हूँ। तो मैं उस परमात्मा का एक अंश आत्मा हूँ। तो जो अंश को ही जानना है। हम किसको जान रहे हैं, वंश को। वंश हो गया खानदान, अंश हो गया जहाँ से हम आए हैं। तो असली घाट तो हमारा अंश से परम अंश में मिलना है। वंश से तो शरीर मिला है हमें, शरीर तो चला जाएगा, एक दिन तो ये छीना जाएगा ना। जो हमें मिलता है वो छीना जाता है, जो होता है वो छीना नहीं जाता है। जैसे हवा है, आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, उसको कौन छीनेगा। तो इसलिए उसको कोई नहीं छीनेगा। तो उस जब तक हमारे पास है तो हमारा जीवन है। जिस दिन हवा गई तो वापस नहीं आई तो छुट्टी है। तो हमारी श्वास जो है वो जीवन है। तो ओम का उच्चारण क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर श्वासों को निरंतर कंट्रोल करने की, काबू करने की शक्ति रखता है। तो जब हम श्वासों को कंट्रोल कर लेंगे तो किसको कंट्रोल कर लिया, मृत्यु को। मृत्यु को कंट्रोल होगी तो फिर जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम पूरा करके हम चले जाएं। तो कोई आपको काल नहीं मारेगा, कोई जमदूत नहीं पकड़ेगा, आप सीधा अपनी इच्छा से जाओगे। कहाँ, जहाँ आपने जीते जी स्वयं को जाना है कि मैं उस परमात्मा का अंश जीव आत्मा हूँ। तो जीव तो प्रकृति का है, वो यहाँ रह जाएगा। तो आत्मा तो ऊपर से एक अलौकिक डिवाइन पावर है, वहाँ से आई है। तो हमने उससे जुड़ना है। तो वो खुद हमारे अंदर है। हम खुद जो हमारे अंदर है उससे नहीं जुड़ रहे हैं। हम किससे जुड़ रहे हैं, मन से, ये बाहर फैला हुआ है। हम किससे जुड़ रहे हैं, आंखों से, ये बाहर देख रही हैं। हम जुड़ रहे हैं कानों की बातों से, वो बाहर से सुन रहे हैं। लेकिन इसके आगे एक और बात है हमारे भीतर, जो हमारा अपना आप है, जो आत्मा है। तो हमने आत्मा को जानना है, और आत्मा ही परमात्मा है। कैसे, अब पानी का एक गिलास ले लो, एक घूंट जो पानी पियोगे उसका भी तो वही असर होगा। अगर गिलास पिएंगे तो उसमें वही असर होगा। जो एक घूंट पानी में असर है वही एक गिलास में असर है, एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो। तो इसलिए हम उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे जो हमें ठीक लगेगा। ज़्यादा लेंगे तो गड़बड़ होगी। तो इसलिए परमात्मा की कोई अंत नहीं है उसका, वो असीम, मतलब बहुत विशाल विराट है। इसलिए उसमें हम कितना भी चले जाएं तो दिक्कत नहीं आएगी।
संसार की चीज़ें अगर हम रोटी 4 की भूख है 6 खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। पानी अगर 1 लीटर की प्यास है तो 1.5 लीटर पिए तो बीमार है। लेकिन परमात्मा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उसमें जितना मर्जी कहता है तुम आ जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम उतने ही हल्के होते जाओगे। जितने उसमें लीन होगे उतने कहता तुम तंदुरुस्त होते जाओगे, उतने हल्के होते जाओगे, उतने शांत होते जाओगे, उतना ही तुम ये संसार की दुविधाओं से निकल जाओगे। तो संसार की दुविधा से निकलना है हमने। महात्मा बुद्ध ने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? पहली बार वो बाहर निकला तो उसको एक कोई बुजुर्ग मिला, को बहुत इंसान, उन्होंने कहा ये क्या है? चन्ना उसका साथ थे, उसने पूछा चन्ना ये क्या है? वो कहने लगा ये तो बुजुर्ग हो गया। ये इसका मतलब फिर मैं भी बुजुर्ग हो जाऊंगा। उसने कहा हाँ आप भी एक दिन हो जाओगे। दूसरी बार उसको एक बीमार आदमी मिला, तो कहता है ये बीमार है। हाँ कहता है ये रोग है, संसार में सबको रोग लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, कभी भी लग सकता है। दूसरा उसने, तीसरा उसने देखा जब वाकया हुआ, वो एक 4 आदमी एक लाश को सिर पर उठा के, और कहता है ये मर गया है। कहता है फिर इसका मतलब मैंने भी मर जाना है। हाँ। तो कहता है संसार है कि ये विपता है। फिर चौथा आदमी मिला एक सन्यासी, उसने कहा ये कौन है? कहता है ये मस्त मलंग है, इसको कोई देन लेन नहीं है, संसारी सन्यासी अपने भजन में रहता है, मस्ती में रहता है। कहता है ये वाला फार्मूला ठीक है, यहाँ मस्ती में रह सकता हूँ। लेकिन बाप उसका नहीं चाहता था कि ये राजपाट छोड़ के, राजा था वो, राजे का बेटा था, वो कहता मेरा ये अकेला बेटा राज उसी को सौंपना है। उसने महल में उसके लिए शादी करवा दी, खूबसूरत लड़की दे दी, बट बेटा हो गया। लेकिन 29 साल का था तब वो एक दिन रात को उसने कहा भाई नहीं, यहाँ नहीं रुकना, ये संसार तो कष्ट है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको भागने की जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध घर से भाग के ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको तो घर में मिल रहा है। आपको मैं भगा नहीं रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ अपने भीतर जाओ, कहीं भागना ही नहीं है, अपने अंदर तो जाओ, खुद से तो मिल लो। दूसरों से मिलोगे तो या तो 2 मिनट प्रेम से बात होगी, तीसरे मिनट झगड़ा हो जाएगा। एक दिन हो सकता है प्यार हो, दूसरे दिन कोई ना कोई बात गड़बड़। अपने से झगड़ा नहीं होगा, अपने से झगड़ा होगा तो हम खुद उसको हल कर लेंगे, उसको खुद हल कर लेंगे। इसलिए मेरा जो कहने का भाव है, मेरी जो क्रांति है, मैं जो सत्संग करता हूँ वो कहता हूँ स्वयं से मिलो। स्वयं से मिल लोगे तो राम से मिल लोगे, स्वयं से मिल लोगे तो कृष्ण से मिल लोगे, तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि उस आत्मा के अंदर पूरी सृष्टि की जितने महापुरुष हैं वो समाये हुए हैं। ब्रह्मा से मिल लो, विष्णु से मिल लो, शिव से मिल लो। वो सिर्फ तुम्हें भीतर बैठ के खाली खुद को मिलना है, तो पूरी दुनिया की शक्ति है तुम्हारे भीतर, जिसको भी तुम जानना चाहते हो, मिलना चाहते हो, मिल लोगे। ये सिंपल सा रास्ता है। और ओम ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसमें आपके संसार के ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण, राम, सब, हम भी उसी के काल के में ये शरीर तो है वो चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीते जी बाकी संसार की बाकी जो सिस्टम है चलना है वो तो आप सब पूरा कर रहे हो। शादी भी की, बच्चे भी हुए, काम भी किया, जो भी किया पेट के लिए करना है। कोई नौकरी करता है, कोई घर लेबर का काम करता है, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी, तो वो पेट तक मसला है। कारोबार तो सब पेट तक है, लेकिन पेट के अलावा भी हमें एक और बहुत बड़ा मौका मिला है कि हम खुद से भी मिल लें। खुद से हम आए, खुद से थे, लेकिन बुला दिया दुनिया ने, लेकिन फिर उसके लिए जो दिया जाता है ओम नाम का उच्चारण है जो हम देते हैं, आपको कहते हैं। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ शांत भाव में सो अहं ओम मैं हूँ। सो अहं हो गया, वो और मैं एक ही है। सो का मतलब होता है वह, अहं मैंने मैं, वो और मैं एक ही है, वो हमसे अलग नहीं है। तो ओम मैं हूँ, इसलिए वो और मैं एक है। उसके बाद फिर वो दोनों वो और मैं मिल जाते हैं, फिर कहता है मैं ही रह जाता हूँ आत्मा। इसलिए आत्मा ही है, आत्म की शक्ति हम सबके भीतर है, और जीव जो है हमारे भीतर है। ये तो स्थूल जीव है ना जो शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव से ही आत्मा जुड़ी हुई है। लेकिन जब तक ये मंदिर है, ये शरीर है कंप्यूटर, तब तक तो ये है। हम बैठते हैं,
10 मिनट बैठेंगे थक जाते हैं। किसी की टांगें दर्द करेगी, किसी के बाजू, किसी को खुरकोना शुरू होई जंदी। तो सारा दिन गप्पा लाते तो कक्ख नहीं होंदा। सारा दिन गप्पा लाते रहो, कक्ख नहीं हो। जिसलै तुस बैठ गए उसलै कोई ना कोई कहानी याद आई जानी तुसें। जब भी तुम भजन में बैठोगे कोई ना कोई कहानी याद आ जाएगी, कोई लब्भन लग पऊगा, अच्छा उन्हें क्या आख्या, उन्हें क्या आख्या। ये मन है ना, ये कम कह रहा हो। इस वास्ते इसको अपने भी मिला लो तो ये बंद हो जाएगा, नहीं तो ये बड़ा खतरनाक है। ये मन तो पंगा है दुनिया का सबसे बड़ा। इसलिए इस पंगे से बचने के लिए आपको भजन करना है। रोज़ करो भाई, इसमें तो कोई पैसा लगता नहीं है, ये फ्री में है। तो रही माया की बात, माया जो आप खाते पीते हो उसका 10% निकालना होता है। तो ये है सिस्टम। तो अब मैं इनको कहता हूँ त्रिपता जी जो सुना देते हैं बानी, बोल दो त्रिपता। ओम। अभी है टाइम। पहले मैं आपको भजन सुनाती हूँ। भजन भी मन पर ही है, तो आप सब मेरे साथ गाइए। ओम। ओम। नहीं तेरा देश माना पर देसिया, नहीं तेरा देश माना पर देसिया, टोरे चल अपने देश माना पर देसिया, टोरे चल अपने देश माना पर देसिया। इस बंगले दिनों दरवाजे, इस बंगले दिनों दरवाजे, 10वां खोल के देख माना पर देसिया, 10वां खोल के देख माना पर देसिया, नहीं तेरा देश माना पर देसिया, टोरे चल अपने देश माना पर देसिया, टोरे चल अपने देश माना पर देसिया। इस बंगले विच कौन कोई रहिंदा, इस बंगले
60 पौड़ियों पर चढ़ के देख मना परदेसिया पर चढ़ के देख मना परदेसिया ए नैयों तेरा देश मना परदेसिया टुर चल अपने देश मना परदेसिया टुर चल अपने देश मना परदेसिया ओ अगर पूरा ध्यान से भजन को सुनोगे, इसका अर्थ निकालोगे तो पूरा सत्संग इसमें आ गया है। तो इसलिए बंगला क्या है? हमारा शरीर। और इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। अगर हम शब्द को करेंगे तो हम अपने अंदर जाएंगे। संसार में जितनी भी पूजाएं हम करते हैं उससे हम अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए तो इंसान को समझ नहीं आती, इसीलिए इंसान भटका हुआ है, इसीलिए इंसान परेशान है, इसीलिए दुखों से घिरा हुआ है। सिर्फ एक ही वजह है कि इंसान अपने अंदर नहीं जाता है। तो जब हम शब्द को करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने भीतर चलते जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली शब्द ने हमें अपने भीतर ले जाना, क्योंकि जिसका जो काम है वो काम तो करेगा अपना। लेकिन हाँ, एक बात और है इसकी, अगर हम गुरु की वाणी को सुनकर उस पर चलेंगे नहीं तो ये शब्द किसी और भी दिशा में ले जा सकता है हमें। इसीलिए कहते हैं कि कामिल मुर्शिद जो है वो सर पर जरूर चाहिए इस शब्द को करने के लिए। ऐसे इंसान भीतर नहीं जा सकता। गुरु का काम ही यही है कि गुरु की देख रेख में जब हम शब्द को करते हैं तो ऑटोमेटिकली शब्द हमें अपने भीतर ले जाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति, नर हो नारी हो, नौजवान हो बच्चा हो, कोई भी करता है तो फिर देखो आप कि शब्द को करने से इंसान की सोच में, इंसान के विचारों में परिवर्तन ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो खुद भी इंसान महसूस करता है कि पहले मेरी सोच कैसी थी, अब कैसी है, पहले मेरे विचार कैसे थे, अब कैसे हैं। ये इंसान ने खुद ही देखना है कि हमें कितना बेनिफिट इससे हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं आता है, कुछ लोग कहते हैं कि किया भजन लेकिन परिवर्तन नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि या तो किया नहीं, तो अगर किया तो फिर गुरु की देख रेख में नहीं किया। आए मान किया, सत्संग आए, नहीं किया तो नहीं है। जहाँ सोच कहीं और जुड़ी हुई है, शब्द को कर रहे हैं, वो भी नहीं, उससे भी नहीं फर्क पड़ता। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं एक हफ्ता शब्द को करने से मेरे अंदर रिलीफ मिलना मेरे को शुरू हो गई तो क्या सबको होती है?
क्योंकि मेरा काम ही यही था कि कर्म करना और शब्द को करना। मेरे को बचपन में से लेकर जब मैंने शब्द को शुरू किया तब तक मैं गाने गाती थी। मेरे को गाने गाने का बहुत शौक था और पुरानी फिल्मों के गाने वो मैं सुनती थी। मैं ये सोचती थी कि अब ये गाने की प्रैक्टिस हो गई थी, कर्म करना तो गाने अंदर चल रहे हैं, तो मैं गाने से हटना चाहती थी कि मेरा माइंड जो गाने में जा रहा है वो शब्द में रहना चाहिए। तो जब बोल गाने के आने तो मैंने उसको वहाँ ही छोड़ना। मेरे को जब याद आना कि नहीं मैं तो गाने गा रही हूँ, मुझे तो शब्द करना। गाने गाते मेरे को 30 साल हो गए, उससे कुछ नहीं हुआ, तो अब गाने मैंने नहीं गाने हैं। तो फिर मैंने वो गाने वहाँ ही छोड़ने और शब्द को करना शुरू कर देना। तो जैसे जैसे ये मेरा अभ्यास बना तो गाने ऑटोमेटिकली छूटते गए और मैं शब्द में आती गई। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, इतना इसमें व्यस्त लीन होते गए कि बाहर निकलना भी अच्छा नहीं समझते थे कि लोगों के साथ क्या मिलना है। क्योंकि अब उसको देखना जिसको कभी नहीं देखा, जिसको पता नहीं कई जन्म गुजर गए, हमने उसको देखा ही नहीं। तो अगर हम इस धरती पर आए हैं अंदर से मिलने के लिए, उस प्रभु के दर्शन करने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए, अगर हम जहाँ पैदा ही इसीलिए हुए हैं तो लोगों से मिलने से क्या होगा? पहले कहते हैं ना, पहले आत्मा फिर परमात्मा। पहले अपने आप से मिलना जरूरी है। समय कब काल चक्कर हमें बहाकर ले जाए कोई पता नहीं है, लेकिन जो समय, जो घड़ी, जो पल गुजर रहा है हम वेस्ट क्यों करें? अपना एक एक क्षण भी इतना कीमती है कि अगर हम विचार करें तो इंसान सोचता है कि नहीं अब मुझे इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। 1 मिनट अगर आप ये सोच रहे हो, दूसरे मिनट आप अगर किसी के साथ चर्चा शुरू कर दी बाहरी, तो आप उधर व्यस्त हो जाओगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि मुझे भजन भी करना है। क्योंकि लाइन औखी है माइंड की, इधर से हटाकर, संसार से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़ना है, अपने अंदर जोड़ना है, तो उसके लिए हमें मेहनत कितनी चाहिए जितना इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। हमें आप देखते हो कि सत्संग में आते हैं, हम जहाँ आते हैं, हर जगह जाते हैं, लाइटली है, नॉर्मल हम जाते हैं, लेकिन हम किस तरह डले, किस तरह आए, किस तरह शब्द किया, किस तरह गुरु की मार खाई, इनके साथ चलना आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो अगर हम सत्संग में जाते हैं, शब्द को हमने किया, भजन में डले, तो तब जाकर हम 100 काम छोड़कर, 1000 काम छोड़कर भी आ जाते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि जितना समय तो चला गया उसको छोड़ो, लेकिन अगर किसी के पास 10 साल है, 5 साल है, 20 साल है, वो शब्द को जितना हो सकता है कर। बाकी घर वाले हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। आज अगर हमारे प्राण निकल जाएं तो बच्चे रह जाएंगे, घर वाले रह जाएंगे, बहन भाई रह जाएंगे, सभी रह जाएंगे, लेकिन वो थोड़े देखेगा काल चक्कर के मुझे अभी नहीं लेना, इसको बाद में ले जाऊंगा। वो नहीं देखता है। जैसे वो नहीं देखता है वैसे ही हमें भी कुछ नहीं देखना है, हमें शब्द को करना है, समय निकालना है। समय लगता नहीं है किसी को, लेकिन समय को निकालना पड़ता है।
जब हम निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समय लगेगा। क्यों? क्योंकि सतगुरु हमारे भीतर बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं। अंतःकरण से हमारे से वही वो करवाएंगे जो हम चाहेंगे। अगर आज आप पर मन हावी है, मन जो चाहता है आप करते हो और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसी तरह आप जिस दिन अपने अंदर ये इच्छा रख लोगे कि मुझे शब्द को करना है, कंटिन्यू करना है, सत्संग जाना है, तो ना आपका सत्संग मिस होगा, ना आपका शब्द करना मिस होगा, आपका सिस्टम ठीक ठाक चल पड़ेगा। ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अंदर से क्या चाहता है। जो हम अंतःकरण से चाहेंगे हमारे साथ वही होता है। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूँगी कि इस शब्द को करो, जैसे तैसे हो सकता है इसको जरूर करो, फिर देखो इसका रिजल्ट। जब तक रिजल्ट ना आए, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक करने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन करना है, सही मायनों में करना है, नेक नियत से करना है। तो मैं नहीं करूँगी तो किसको दोष लगेगा? तो इसीलिए अब मैं इतना ही कहूँगी। क्या फायदा? ओम सतगुरु मेरे से दोष देखो ना, हाँ देखो ना, उससे ऐसा है ना कि किसी भी चीज़ को अगर हम रोटी खानी है, रोटी तो उसको बनाने के लिए कितना समय लगता है। टाइम भी लाना छोड़ने में है, जिस तरह लिए भी आगे तो क्या फायदा? देखो जीवन तो चला जाएगा, वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करेगा, लेकिन मिला किस लिए है ये? एक तो है कर्म के लिए, ये कर्म भूमि है, काम तो करना है, लेकिन दूसरा है भजन, ध्यान। संसार में तो ध्यान सबका लगा है, इन्हें सुनाया उन्होंने कला ध्यान। इन्हें तो भी रो रहा है वो